सीरिया में जो हालात हैं उसमें अमेरिका सोच क्या रहा है। पहला सवाल हमने आपको दिखाया कि कैसे वहां विद्रोही गुट को लेकर अब लोगों में सोच है, या फिर क्या यहां पर लोग सोचते हैं कि विद्रोही गुट को कैसे देखा जाए, या आतंकी गुट है या विद्रोही गुट है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों में पूछा, हमने पूछा कि अमेरिका ने सीरिया में विद्रोही गुट HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू जुलानी पर $1 करोड़ का इनाम वापस लेने का फैसला किया। क्या ये ठीक है? इसमें अलग अलग रिएक्शंस लोगों ने दिए। हमने दिया था ऑप्शन हाँ नहीं या फिर कह नहीं सकते। इसमें 33% लोगों ने कहा कि हाँ, अभी के हालात देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला ठीक किया है। 55% लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं अमेरिका को करना चाहिए था, क्योंकि लगातार जो नजदीकी है अमेरिका की वो बनी हुई है विद्रोही गुट HTS के साथ में। और 12% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब इसको लेकर बात करेंगे कि कैसे सीरिया में जो मौजूदा हालात हैं, विद्रोही गुट और अमेरिका के बीच में नजदीकी बढ़ गई है, इसको लेकर बात हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा मेरे साथ में हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी भी रह चुके हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। VN झा सर, अमेरिका बिना सोचे समझे कोई फैसला करता नहीं, और अब इस कदम को कैसे देखें, जहां जुलानी का ऊपर जो इनाम था वो भी माफ कर दिया, नजदीकी भी लगातार बढ़ रही है। जी हाँ रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका बिना समझे सोचे कुछ करता नहीं है, लेकिन वो अपनी इंटरेस्ट, अपना हित सबसे पहले वो देखता है। दूसरों पे इसका क्या असर पड़ेगा वो अंतिम उसका देय होता है। तो अभी फिलहाल VN झा सर, VN झा सर, शायद नेटवर्क इशू है कुछ, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, आपका फ्रेम फ्रीज है अभी। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी से ये सवाल कर लेती हूँ, जैसे ही आप हमारे साथ रिकनेक्ट होंगे मैं आपसे फिर आगे बात करूंगी। अरविंद सिंह, VN झा सर, आवाज़ मिल रही है क्या आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, तो इस हिसाब से कि सीरिया के ऊपर में US का होल्ड बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो HTS का सर्वे सर्वा है, हम लोग जुलानी बोलते हैं, उसका नाम अल शरार भी है, अबू शरार भी है। ये इससे उन्होंने कांटेक्ट किया है, और सिर्फ अमेरिका नहीं, होड़ सी लग गई है। अभी तुर्की के लोग आए हुए थे, UN के लोग आए हुए थे, और भी कुछ लोग आए हुए हैं, सब उससे अभी दोस्ती करना चाहते हैं। और इसका जो रूप है जुलानी का, ये कोई नहीं जानता है। हम लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि ये रंगा सियार की आपने कहानी सुनी होगी रचना जी, अपने आप को नील लगा के वो चला गया था, जब बारिश हुई नील जब धुल गया तो पता चला कि ये सियार है। तो ये इसका ये कभी कभी अल नुसरा फ्रंट का ये कमांडर हुआ करता था, जो कि आईसिस का फैक्शन है। आईसिस ठीक बगल में जो सीरिया से बगल में लगा हुआ है इराक, वहां पे उसका जन्म हुआ था। तो इसका लिंकेज आईसिस से टूट गया है, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। देखिए, अभी जो जुलानी को जरूरत है वो है इंटरनेशनल एड की, पैसे की जरूरत है उसको। अमेरिका को जरूरत है सीरिया के ऊपर में जिसका भी होल्ड है उसकी जरूरत है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से एक साठगांठ ऐसी है जिसको हम ठीक तो कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये समय की जरूरत है। मेरे ख्याल से अभी समय की तकरार है ये कि उनको ये करना पड़ रहा है। लेकिन देर सवेर जितने लोगों से, जितने वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनसे मीडिया ने बात की है, सब यही कह रहे हैं कि जितने 71 फैक्शंस हैं अपोजिशन लेड HTS में, उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो हार्डकोर टेररिस्ट हैं आईसिस के। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो अच्छे मानुष बन जाएं, भले मानुष बन जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सब वहां पे फिंगर क्रॉस किए हुए हैं। हाँ। और अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका या तुर्की या बाकी सब जो वहां पे कोशिश कर रहे हैं, ये प्योर पॉलिटिक्स है सीरिया के ऊपर में अपना होल्ड जमाने के लिए। और किसी न किसी तरह से यानी किसी न किसी तरह अगर अमेरिका अपना फायदा देख भी रहा है तो कहीं इसमें सीरिया का नुकसान तो नहीं कर रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ और सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, वो सवाल पहले दिखा दूं, वो सर्वे के सवाल, फिर मैं अरविंद जी का रुख करूंगी। हमने तीसरा सवाल जो पूछा, हमने पूछा सीरिया में ईरान और रूस की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। इसमें हमने कुछ ऑप्शंस दिए कि क्या सीरिया की आर्मी का ना लड़ना इसमें एक विकल्प है, या अबू जुलानी
जुलानी एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। या राष्ट्रपति असद के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, यानी कि सीरिया में ईरान और रूस की हार की यहाँ सबसे बड़ी वजह क्या कुछ नजर आती है। 42% लोग कह रहे हैं कि सीरिया की आर्मी का ना लड़ना इसमें एक बड़ी वजह हमें नजर आती है। 9% लोग ये भी कह रहे हैं कि अबू जुलानी इसके पीछे एक वजह हो सकते हैं। 49% लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति असद के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, ये जो इस तरीके से सामने आया है। एक और सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, सीरिया में अबू जुलानी की सत्ता आने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसको लेकर जब हमने लोगों से पूछा तो अलग अलग ऑप्शन हमने कहा। सीरिया की जनता को नुकसान होगा क्या, या फिर रूस, तुर्की, या फिर मुस्लिम देशों को वो इस नुकसान में देखते हैं। इसका जवाब सीधे तौर पर लोगों ने दिया और जो सबसे ज्यादा था वो सीरिया की जनता लोगों ने इस विकल्प के तौर पर रखा है, यानी कि 37% लोग ये कह रहे हैं इसमें सीरिया की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान है। 31% लोग कह रहे हैं इससे रूस को भी नुकसान होगा। 5% लोग कह रहे हैं तुर्कियों को इससे नुकसान होगा। 25% लोग कह रहे हैं मुस्लिम देश इससे नाराजगी भी दिखाएंगे और इससे नुकसान भी झेलेंगे। 2% लोग इस पर ये कहते हुए नजर आए कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अरविंद सिंह तेजावत जी, अमेरिका इसमें अपना फायदा तो देख रहा है, साथ ही साथ ये देख रहा है कैसे रूस को नुकसान पहुंचाना है, पुतिन को नुकसान पहुंचाना है, तुर्की के हाथ में चीजें चली जाएं, ये भी अमेरिका नहीं चाहता। लेकिन गाहे बगाहे यहाँ क्या सीरिया की जनता का नुकसान नहीं कर रहा अमेरिका ऐसा करके? देखिए रचना जी, हमें पूरी पॉलिटिक्स को समझना होगा। पहला तो ये कि अबू जुलानी जो है वहाँ की आम आवाम में उस तरीके से आतंकवादी कैरेक्टर नहीं है जैसा कि आम तौर पे जो खासकर एशियन मीडिया जो प्रेजेंट कर रही है। वो दरअसल वहाँ का काफी मास सपोर्ट है अबू जुलानी के साथ में। तो पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा। दूसरा ये कि शुरुआत में जो असद साहब थे वो अमेरिकन नीतियों के अनुरूप चल रहे थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि असद साहब ने अमेरिकन नीतियों को मानना बंद कर दिया, तो जो खासकर मिडल ईस्ट में अमेरिकन हितों को काफी नुकसान पहुंचा। और उसके काउंटर में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे रूस के करीब चले गए और दरअसल उनको वहां देश से निकालने के लिए भी रूस का जो वहां की वायुसेना और वहां के लोगों का काफी बड़ा रोल रहा है, यह भी हमें मालूम है। तो उस तरीके से पहली बात तो ये आतंकी वहां कंसीडर किए नहीं जाते हैं, तो ये है। दूसरा ये कि शुरुआत में जो अबू जिलानी थे वो अमेरिका के अगेंस्ट थे और अमेरिकन नीतियों के लिए वो खासकर जो जिस तरीके का वो इस्लामिक साम्राज्य वहां स्थापित करना चाह रहे थे और उसमें अमेरिका को वो बाधक मानते थे। और अमेरिका को बाधा मानना जरूरी भी था क्योंकि इससे उन्हें लोकल सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी। अगर वहां किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में अगर प्रो अमेरिकन कोई आदमी होता है तो वहां का लोकल सपोर्ट उसे मिलना बंद हो जाता है। तो उसके पीछे की जो पूरी राजनीति है वह यह है रचना जी। हम्म। जहां तक भारत का मामला है, भारत का अबू जिलानी के आने से कोई खास बड़ा फायदा नहीं होगा क्योंकि ठीक है। असद साहब थे जो भारत के मुफिद थे। हाँ। मैं अपनी बात को ये कहते हुए खत्म कर लेना चाहता हूँ हम्म। कि दरअसल हम सबके सुर बदल गए, जिसमें भारत सरकार भी है, चीन की सरकार भी है और रूस की सरकार भी है। जैसे ही वहां सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब हमें असद साहब एक अत्याचारी शासक नजर आने लगे हम सभी हाँ। लोगों को, क्योंकि उनके पिताजी ने काफी लोगों का दमन किया था, उन्होंने भी किया था, लोगों को जेलों में ठूसा था। तो अब सबके सुर बदले हैं और जो ऐसा नहीं सत्ता पता जाने के है। बाद अक्सर देखा जाता है, जी। सुना जाता है। आपने ठीक इशारा दिया है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा उस पर भी आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी दोनों का। हमने पूछा क्या सीरिया में मिले इस झटके की वजह से पुतिन कमजोर हुए हैं या इन फ्यूचर हो सकते हैं। 59% इस पर लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है कि पुतिन इससे कमजोर हुए हैं और यही तो अमेरिका चाहता भी है। 37% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं कि वो कमजोर हुए हैं या हो सकते हैं। 4% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। इस पर छोटा छोटा आप दोनों का मैं रिएक्शन चाहूंगी। पहले वीएन झा सर, आप। जहाँ तक पुतिन का या रशिया का होल्ड है सीरिया पे, श्योरली ये कम हुआ है। देखिए रशिया के वहाँ पे दो बड़े इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं। वो है रशियन एयरफोर्स का जो बेस था होम्स, और वहाँ के जो नौसेना के जो जो स्थल हैं उसमें रशिया का बहुत बड़ा होल्ड था। एक्चुअली जो ये सीरिया और साइप्रस के बीच का जो जलमार्ग है जिसमें कि इंटरनेशनल वाटर की हम बात करते हैं, उसमें रशिया का बहुत बड़ा नौसेना बेड़ा जो था वहां पे होल्ड करता था, जो कि आज के दिन में वहां पे असुरक्षित हो गया है। तो आप
चाहे क्वेश्चन जो भी पूछ लीजिए, जिस भी तरह से पूछ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया को इसमें काफ़ी क्षति उठानी पड़ेगी या पड़ी है। और आज के दिन में रशिया का होल्ड जो है वो इसके ऊपर में सीरिया के ऊपर में बहुत कम रह गया है। जिस तरीके से आपने बताया ये अनुमान कहता है, और पुतिन को कमजोर करना या तुर्की का उस तरीके से यहाँ होल्ड ना रहे सीरिया पर, ये तमाम कोशिशें अमेरिका की तरफ से, और इसीलिए जुलानी से नजदीकी पहले मीटिंग होती है सीरिया में जब विद्रोह की आग बहुत ज्यादा भड़की और उसके बाद में इनाम माफ कर दिया गया। अरविंद जी, क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं कि अमेरिका ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और उससे सीधे तौर पर पुतिन प्रभावित हुए हैं, या इन फ्यूचर और ज्यादा होंगे? रचना जी, दरअसल मैं चीजों को अभी तात्कालिक रूप से नहीं मानता हूँ। पुतिन के कमजोर होने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई के कारण भी बहुत आर्थिक क्षति हुई है रूस को, और रूस कमजोर पड़ा है। तो दरअसल जैसे जैसे महाशक्तियां बनती है, उसके पीछे आर्थिक ताकत भी काफी बड़े मायने रखती है। और खाली सीरिया का ही मसला नहीं है, आप हर जगह देखिए, अमेरिका ने बांग्लादेश में भी अपना कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अपना रोल प्ले किया है। ऐसी तमाम जगहों पे दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया और दुनिया के और हिस्सों में भी वह काफी अपना जो आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अभी पनामा को लेकर अमेरिका के दावों को आप देखिए, ट्रंप के दावों को देखिए, वो काफी चिंताजनक है। तो रूस लगातार कमजोर पड़ रहा है, ये केवल सीरिया की बात नहीं है। ये पूरे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ये रूस का दबदबा कम हो रहा है। पर वहीं जो चाइना है, अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैयार है, और अमेरिका है, उसकी ताकत अभी पूरी तरीके से कम नहीं हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोल्ड वॉर के बाद में सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति है, वह अमेरिका के मजबूत होने पर हुई है। तो पुतिन का कमजोर होना एक घटना का एक क्रम है, इसे तात्कालिक रूप में नहीं देखना चाहिए रचना जी। यानी इसकी बहुत दूर तक परिणाम नहीं जाएंगे। अभी जिस तरह की चीजें दिख रही हैं उसमें फेरबदल भी हो सकता है। विद्रोह की अग्नि जिस तरीके से सीरिया के अलग अलग हिस्सों में भड़की, उसके बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आम लोगों ने झेला। हाँ, सत्ता बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन जो वहाँ देश के लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो अब सीरिया में भी नजर आ रहा है। और अमेरिका यहाँ पर सोच समझकर जो कदम बढ़ा रहा है, उससे भी सीरिया की जनता ही सबसे ज्यादा इस दंश को झेल रही है।